गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस। मैं विजडम क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। डिस्कस कर रहे थे हम लोग हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियां हम देख चुके थे कल वाली वीडियो में, और आज हम बात करेंगे उस एक और इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट है। उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे हेलो एरिन पे। ठीक ना? चलिए तो बात करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। वहीं से जहां से टॉपिक कंटिन्यू हो रही वहीं से अगली टॉपिक उसी में होगी। तीसरा पॉइंट उसका है धातुओं से अभिक्रिया, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। धातुओं से अभिक्रिया। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मस्त अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्जाम दिन पर दिन नजदीक आ रहे हैं, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करिए। पढ़ाई को और सुदृढ़ करिए अपनी तैयारी को। हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, साथ में आप अपनी मदद खुद करें, बेहतर पढ़ें। चलिए आइए देखिए किसके साथ अभिक्रिया करवा दें भाई। धातुओं के साथ। किसके साथ करवा दें? अब धातुएं क्या होती हैं जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। वही क्या है? धातुएं। क्या है? धातुएं। धातुओं में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो सबसे पहला रिएक्शन होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। देखिए अगर बात करें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है RMgX। हिंदी में इसको कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है? आर मतलब एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, और X का मतलब हैलोजन परिवार, और हैलोजन परिवार की बात करेंगे तो हैलाइड। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को हम क्या पढ़ते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये सूत्र आप याद रखिए, ये सूत्र पूरे सेकंड पेपर में आपको परेशान करेगा। हर एक चैप्टर में एक रिएक्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो किससे हो? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। किससे हो? तो आइए इसमें पहला लिखेंगे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। क्या होता है? RMgX लिखेंगे। जब एल्किल हैलाइड की जब जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है, तब 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 क्या हो जाएगा? जैसे CH3I। क्या? CH3I। ये क्या है? क्या ये? आइडोफॉर्म इसको पढ़ते हैं। अभिक्रिया किससे करवाई गई? मैग्नीशियम से। किससे करवाई गई? मैग्नीशियम से। किससे करवाई गई? मैग्नीशियम से। तो क्या हो जाएगा? CH3IMG। क्या हो जाएगा? CH3IMG या फिर MgI। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, या इसे लिखते हैं CH3MgI। अब अगर इससे आप कंपेयर करें तो ये क्या है? R, ये क्या है? Mg, और ये क्या है? X। क्या है? X। तो ये क्या है? RMgX। क्या है? यानी जब एल्किल, ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं जब किससे साथ? मैग्नीशियम आयोडाइड, सॉरी मेथिल आयोडाइड। किससे? जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया मेथिल आयोडाइड की क्रिया किसे? मैग्नीशियम से कराई जाए, मैग्नीशियम से कराई जाए, तब क्या? तब क्या? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या? मेथिल
मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होता है, आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे साधारण रूप में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते, ठीक है। तो क्या, जब मेथिल आयोडाइड, अब यहां पे मेथिल ही नहीं, यहां पे कुछ भी हो सकता है, एथिल हो सकता है, ठीक ना, यानी किसी भी हेलो एल्केन यानी आरएक्स की अभिक्रिया जब एमजी से करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब हमें जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर एम जी एक्स, क्या कहते हैं, आर एम जी एक्स, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बाद अगले टॉपिक की बात करें तो सोडियम के साथ किसके साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है, सोडियम के साथ, वो थी मैग्नीशियम के साथ, ये किसके साथ है, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। अब देखिए सोडियम, सोडियम के साथ अगर आप करवाएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अगर आप किसके साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ, किसके साथ करवाएंगे, ये लिखेंगे नहीं, ये हम समझ लेंगे, जैसे ये क्या है, आर एक्स, क्या है, प्लस 2Na, किसकी अभिक्रिया करवा दिया हमने, 2Na, किसकी अभिक्रिया करवा दिया, 2Na, या फिर एक और एल्किल समूह हम रख ले प्लस Rx, अगर इसकी अभिक्रिया करवा दे, देखिए सोडियम और ये यक्स, ये दोनों दिखाता है किसको, ऋणावेश को, किसको दिखाता है, और सोडियम क्या है, धनावेश, सोडियम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आर आर प्लस 2Na, क्या 2Na, यानी क्या प्राप्त हुआ, सममित ईथर, क्या प्राप्त हुआ, ठीक ना। और ये कुछ रिएक्शन है जो हम किसके बात करेंगे, हमने कल आपको बताया था हेलो एल्केनो के, किसके बारे में बताया था, हेलो एल्केनो के, ठीक ना। चलिए अब हम अगली टॉपिक जिस पे बात करेंगे वो होगी हेलो एरीन, क्या होगी, हेलो एरीन। चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पे। आज की अगली टॉपिक हेलो एरीन, रिएक्शन जानते रहिएगा, कभी कभी सोडियम के साथ क्रिया करवा के पूछ लेता है, ठीक ना। हेलो एरीन, हेलो एल्केन समाप्त हुआ, अब हम बात करेंगे हेलो एरीन की, किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन की। ये जो आपने देखा दो कॉन्सेप्ट, ये कल के टॉपिक के छूटे हुए पार्ट थे, या फिर आप कह सकते हैं एल्केन को कंप्लीट रूप से समाप्त करने के लिए दो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक ना। अब हम बात करेंगे किस पे, हेलो एरीन। आपने देखा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब क्या था, CnH2n प्लस 1x, क्या था, CnH2n प्लस 1x, यानी खुली श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, अब हम किस पे बात करेंगे, बंद श्रृंखला, किस पे बात करेंगे, बंद श्रृंखला। और हेलो एरिनो में जो सबसे पहले नाम किसी का आता है तो वो किसका आता है, बेंजीन, किसका नाम आता है, बेंजीन का। जैसे देखिए हेलो एरीन बंद श्रृंखला, अगर बेंजीन के साथ एक यक्स लग गया, क्या लग गया, बेंजीन के साथ एक यक्स लग गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन, क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन, क्या कहेंगे, कब, जब कितना हाइड्रोजन परिवार है, एक, कितना है, एक, लेकिन अगर इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाए, दो, कितने लग जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एरीन, क्या कहेंगे, डाई हेलो एरीन। और यदि हैलाइडों की संख्या कितनी हो जाए, तीन, कितनी हो जाए, तब क्या कहेंगे, बोलो, क्या कहेंगे, दो के लिए डाई और तीन के लिए, तो हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। आप जानते हैं कि बेंजीनों का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, C6H6, क्या होता है, C6
बेंजीन का समान सूत्र क्या C6H6। जब इसके एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, तब इसका सूत्र क्या बन जाता है, C6H5X। क्या बन जाता है, C6H5X, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरीन। क्या कहते हैं, मोनो हेलो। समझ में आई बात ना। अगर स्ट्रक्चर के रूप में बात करेंगे तो इसको हम क्या, जैसे अगर ये है, ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया Cl। क्या लिख दिया, Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि Cl क्या है, क्लोरो, और एक इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5Cl। क्या हो जाएगा, C6H5Cl। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अगर एक हाइड्रोजन होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। इसमें एक स्थिति और आती है कि यदि जो हैलोजन परिवार है यदि पहले और दूसरे पे लगा है तो इसे आर्थो, क्या कहते हैं, आर्थो। जब पहले और तीसरे पे लगा है तो इसे मेटा। और अगर किस पर, पहले और चौथे पे, पहले और चौथे पे लगा तो इसको क्या कहते हैं, पैरा। क्या कहते हैं। तो यहां पे अगर कोई हैलोजन लगा होगा, जब किस पर, स्थिति क्या होगी, पहले और दूसरे पे, यानी 1, 2 पर जब कोई होगा तो उसे क्या कहेंगे, आर्थो। क्या कहेंगे, जब कोई 1 और 3 पे होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेटा। और जब कोई क्या 1 और 4 पे होगा तो उसको क्या कहते हैं, पैरा। क्या कहते हैं। ये क्या है, हेलो एरिनो का साधारण नामकरण है। क्या है ये, हेलो एरिनो का साधारण नामकरण। जैसे आप जानते हैं नामकरण दो तरीके से होते हैं, एक साधारण और दूसरा आईपीएससी। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग वाली क्लास में, जैसे आप घर पे बच्चों को दो नाम से बुलाते हैं, एक उसका वो रियल नेम जो आधार कार्ड में होता है या मार्कशीट में है, दूसरा कुछ भी आप इंटू मिंटू चिंटू लड़का हुआ तो नहीं कह देते घर पे एक कॉमन नेम से क्या। लेकिन उस नाम का क्या कोई अर्थ नहीं होता, उस नाम का कोई अर्थ नहीं होता। लड़कियां तो इनका भी आज का नाम देखिए, स्वीटी, डॉली, C2, इस तरीके के नाम आ जाते हैं, ठीक ना। तो और लड़कों का नाम उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए, उसी तरीके से इसमें भी दो नामकरण विधियां होती है, एक साधारण नाम पद्धति तो दूसरी आईपीएससी। साधारण नाम पद्धति का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, और आईपीएससी नाम पद्धति का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो संस्था जो इन यौगिकों के क्या करती है, नामों को बताती है किसका नाम क्या होगा। समझ आ गई बात ना। चलिए, अब हम बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो हमारी मेन टॉपिक है, बनाने की विधियां। किस पे बात करेंगे, बनाने की विधियां। किसको, हेलो एरिनो को। किसको, हेलो एरीन को बनाने की विधियां। चलिए, हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, और कुछ, अच्छा, ठीक, 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 ठीक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किस पे, हेलो एरीन बनाने की विधियां। क्या करते हैं, हेलो एरीनों के निर्माण की विधियां। चलिए, पहला देखिए, हेड डालेंगे, हेलो एरीन बनाने की विधियां। बात नहीं जी, हेलो एरीन बनाने की विधियां। पहला लिखिए, पहला लिखिए, जब एरीनो पर, लिखते चलिए, जब एरीनो पर, जब एरीनो पर आयरन अथवा, जब एरीनो पर आयरन अथवा FeCl3 की उपस्थिति में, आयरन अथवा
या FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अभिक्रिया होती है, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अभिक्रिया होती है, ब्रोमीन की अभिक्रिया होती है, तब तब एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, तब एरिल क्लोराइड अथवा एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए, आप इन चीजों को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए, ठीक ना, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है। आप देख के सीख सकते हो तो और बेहतर बात, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो एटलीस्ट अब से लिखने की प्रैक्टिस करिए। वो चाहे ऑनलाइन आप देख रहे हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, इस सब के लिए मैं लिख रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के सुने। आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखी हुई चीजें आपको बेहतर याद होती है अपेक्षा करी सुनी हुई चीजों के। आप लिखेंगे तो आपको पता रहेगा हम क्या लिख रहे हैं, ठीक ना। तो रिएक्शन लिखो, अगर तुम लोग पहले भी लिखे हो तो बहुत ज्यादा कलेक्टर नहीं हो, ठीक ना। बैठ के मत वाई करो लड़कियों, लिख नहीं रही हो, मारो एक झापड़ खींच के भी ना दतवा टूट जाएगा, गैस से आ जाती है बस। लिखना पढ़ना एक अच्छा नहीं है। हाँ, मैं बना रहा हूँ सब बैठ के, मैं लिख रहा हूँ जिससे लग रहा है कर्जा खाया हूं, नहीं मैं ही लिखूंगा। पागल है यार सब। बकोगी तुम? नहीं नहीं, का चलिए, बेंजीन के साथ किसकी अभिक्रिया करवा दी जाए? क्लोरीन की। किसकी अभिक्रिया करवा दी जाए? अब देखिए 6.1 2 3 4 5 6 क्लोरीन किसी भी भाग पे जाके रिएक्ट करे, किसी भी भाग पे, तो वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ वो किसके पास चला जाएगा? Cl के पास। किसके पास चला जाएगा? तो क्या बन जाएगा? HCl क्या बन जाएगा? अब ये जो प्राप्त हुआ इसे ही हम क्या कहते हैं? हेलोएरिन। क्या कहते हैं? और इसका नाम क्या हो जाएगा? एरिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नोट कर लीजिए रिएक्शन। चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, फालतू बात नहीं, मारूं घींच के 90, समझ में आ जाएगा। दूसरा, सेंड मायर अभिक्रिया, कई बार पूछा गया रिएक्शन है, अपने नोट क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक से आप मिला सकते हैं, कई बार पूछा हुआ ये रिएक्शन है। सेंड मायर अभिक्रिया को क्या करिए? परिभाषित करिए, या बनाने की विधि में भी ये पूछता है, ठीक ना। सेंड मायर अभिक्रिया, सेंड मायर अभिक्रिया। देखिए, सेंड मायर अभिक्रिया क्या प्रोसेस है? लिखेंगे, जब ठंडे जलीय, जब ठंडे जलीय खनिज पदार्थ, जब ठंडे जलीय खनिज पदार्थ या अम्ल में घुली, या अम्ल में घुली, अम्ल में घुली किसी प्राथमिक एमीन को, किसी प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन मतलब RnH2, प्राथमिक मतलब क्या? RnH2, प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम सोडियम नाइट्राइड के साथ, नाइट्राइड के साथ अभिकृत करते हैं, तो अभिकृत करते हैं तो डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है, तो डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है, डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है।
आ जाइए, जैसे देखिए ये आ रहा है ना बच्चों, इसमें लिखा हुआ NH2, क्या है ये? प्राथमिक एमीन। क्या है ये? प्राथमिक एमीन। किससे? NaNO2। किसके साथ? NaNO2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 273 से 278 केल्विन। कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा? 273 से 278 केल्विन। जब करवाते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? हैलाइड के द्वारा। तो प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है N2X। क्या प्राप्त होता है? N2X। इसे ही क्या कहते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। क्या कहते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम। जब इसे पुनः हम जब इसे पुनः हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में? Cu2 की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है क्या होता है? कंप्लीट रूप से बाहर चला जाता है और हमको प्राप्त क्या होता है? X प्लस N2। और आप जानते हैं जब बेंजीन के साथ क्या लग जाता है? यक्स। क्या लग जाता है? यक्स मतलब हैलाइड परिवार। तो यही क्या हो जाता है फिर? हेलोएरिन। क्या हो जाता है? हेलोएरिन। ठीक ना? नोट कर लीजिए रिएक्शन। गुड। हाँ, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए, ठीक ना? आजकल देखिए बच्चों, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का बड़ा क्रेज है, अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है हिंदी इज बेस्ट। अब ये इसलिए नहीं कि मैं यूपी बोर्ड का टीचर हूँ इसलिए, जैसे होता क्या है कि आप कितना भी इंग्लिश जान ले, बिल्कुल ब्रिलियंट इंग्लिश आपको पता होगी, एकदम झनाटेदार इंग्लिश आपको आती, एकदम फराटेदार इंग्लिश, लेकिन अगर आपके पीछे गलती से कुत्ता पड़ गया तो फिर आप एक्सक्यूज भी नहीं कह सकते, वो आपको हट हट ही कहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्यूज भी कहेंगे तो और काटेगा। हमारे यहाँ की भाषा में यूपी बिहार में क्या, दूर दूर, घुसा का दूर दूर दूर, है ना? आप लोग बात शहर में थोड़ा हट हट कहते हैं, तो एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा, कुत्ता काट लेगा एक्सक्यूज मी बोलोगे तो, ठीक ना? तो हिंदी भी थोड़ा मतलब इंग्लिश भी जानते हो लेकिन हिंदी पे ज्यादा कमांड रखो। चलो, तो बच्चे दोनों के लिए बात, हमारे यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं सर क्या बताइए, सब बहुत नालायक बच्चे हैं, बहुत बदमाश है सब, हर चीज में उल्टा पुल्टा मजाक निकालते हैं। आ जाइए, भौतिक गुण, हेलो एरिनो के भौतिक गुण। हेलो एरिनो के हेलो एरिनो के भौतिक गुण। पहला लिखिए, हेलो एरिने, पहला पॉइंट, हेलो एरिने प्राय हेलो एरिने प्राय रंगहीन द्रव और रंगहीन द्रव और क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक इनके गलनांक व क्वथनांक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, सॉरी परमाणु क्रमांक तो यहां बढ़ता नहीं है, यहां हेलोजन परिवार, क्या? हेलोजन परिवार, क्वथनांक हेलोजन परमाणुओं के हेलोजन परमाणु के बढ़ने के साथ साथ के बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ने के, ऐसे कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। हाइड्रोजन परमाणु के आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
अगर आप घनत्व की बात करेंगे तो इनका घनत्व जल से अधिक होता है, इनका घनत्व जल से अधिक होता है, इनका घनत्व जल से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जल में अविलेय, ये जल में अविलेय होती हैं, ये जल में अविलेय होती हैं। चलिए 4 पॉइंट बहुत था आपके लिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल भी हमने एक टॉपिक पे बात की थी, उसमें कहा था कि जल में अविलेय है, हेलो एरीने भी जल में अविलेय है, हेलो एल्केन भी अल्प विलेय थे। देखो कोई चीज जल में तब तक नहीं घुल सकती जब तक वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध न बनाए, यानी टूटे ना। तो जिसके पास हाइड्रोजन बंध होगा वो जल में क्या होगी, पूर्ण रूप से विलेय होगी। अब बाकी जिसके पास हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होगी, हाइड्रोजन बंध नहीं होगा, वो जल में अविलेय होगी, वो चाहे कोई भी केमिस्ट्री का क्या हो, कंपाउंड हो। ठीक है ना, ध्रुवीय और नॉन अध्रुवीय से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय जो क्या हो, अपने आयनों में टूट जाए, जल में घोलने के बाद क्या करें, अपने आयनों में टूट जाए, वो होते हैं ध्रुवीय, और जो नहीं टूटते हैं वो होते हैं अध्रुवीय। तो जो जल में टूट गया और जल के साथ क्या कर लिया, हाइड्रोजन बंध बना लिया, वही क्या होगा, जल में विलेय होगा, सॉरी अविलेय होगा। जो बना लिया वो विलेय होगा, जो नहीं बना पाएगा वो अविलेय होगा, सिंपल सी बात है। ठीक ना, आ जाइए रासायनिक गुण की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको तब तक। अभी यही बुला के पूछूंगा, यही सामने बुला के पूछूंगा। ठीक ना, करता हूँ तुम्हारे पापा क्या फोन शाम को, रुक जाओ। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, हर जगह एक आध तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। अपने तो पढ़ते नहीं, दूसरों को भी बड़ी मार मारूंगा अभी। कल से डंडा लेके आता हूँ खान सर की तरफ, बड़ा था पुलिस वाले लेके चलते ना खान सर, वही लेकर मंगवाता हूँ, उसी तुम लोग भी यही पीटूंगा वीडियो के सामने, है सही रहेगा। चलिए रासायनिक गुण लिखिए। आज हेलोजन हम लोग समाप्त कर लेंगे, कल हम लोग क्लोरोफॉर्म जैसी कुछ बातों पे बात करेंगे, जो गैसें होती है, डीडीटी क्या होता है। ठीक है, आज हेलोजन समाप्त करते हैं। रासायनिक गुण मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी के बनाने की विधि आती है तो आप बनाने की विधि लिखने के साथ साथ भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखेंगे। अगर नंबर ज्यादा है उस क्वेश्चन पे तो एग्जामिनर के ऊपर उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। लिखने का तरीका, अपनी राइटिंग तो बच्चों इतनी सुंदर कर लीजिए इस बार 5-6 नंबर आप फ्री में पा जाएंगे, गारंटी। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है, पिछली बार भी कहा गया था कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जिस बच्चे की राइटिंग जितनी बेहतर होगी उसको नंबर थोड़ा बढ़ा के मिलेगा। राइटिंग पे विशेष तवज्जो है, तो राइटिंग इतनी सुंदर कर लीजिए, 5-6 नंबर एक्स्ट्रा आप पा जाएंगे बड़े आराम से, बस राइटिंग। और हमारे क्लास के बच्चों की राइटिंग तो वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या राइटिंग, इनका लिखा यही नहीं पढ़ पाएंगे, ये गारंटी। ये बिल्कुल डॉक्टर वाली राइटिंग सब लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना, RX 2 गोली, फिर 5 गोली, ये वाली राइटिंग इन सब की है, बहुत जबरदस्त लिखते हैं। लड़के तो और स्पेशल, वाह, लड़कियों को तो मान लो फिर भी ठीक है, लड़कों की तो माशाल्लाह क्या राइटिंग है। ऐसे ही करते रहो, खेला खत्म। चलिए रासायनिक गुण में पहला लिखिए, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। राइटिंग बहुत बेहतर करिए, एकदम छाप दीजिए। मेरी तो बहुत बुरी है, लेकिन मुझे बोर्ड का एग्जाम नहीं देना, मैं तो दे चुका हूँ। ठीक ना, मेरी राइटिंग में सब, ये सब ऐसे भी कह देते हैं सर आपकी राइटिंग भी तो बहुत अच्छी नहीं है। क्या बच्चों कमेंट में बताना मेरी राइटिंग बुरी है। ठीक है, ठीक, लिखिए, जब हेलो एरीन को, जब हेलो एरीन को, हेलो एरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में 623 केल्विन ताप पर, 623 केल्विन ताप पर तथा 300 वायुमंडलीय दाब, 300 वायुमंडलीय दाब पर, एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड तथा पुनः, तथा पुनः HCl के साथ क्रिया कराने पर, HCl के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता। आइए क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में किसको? हेलोएरिन को। हेलोएरिन का मतलब एक हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Cl, क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया? किसके उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके उपस्थिति में? यानी 2NaOH। क्या? 2NaOH किस पे? 623 केल्विन ताप और कितना? 300 एटीएम दाब। जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? Cl आ जाएगा किसके पास? Na के पास। क्योंकि सोडियम कितने भाग है? 2 भाग, तो एक भाग क्लोरीन यहां चला आएगा और एक भाग सोडियम यहां चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaCl क्या निकल जाएगा? और यहाँ देखिए OH है, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? -NaCl और क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। क्या निकल जाएगा? तो बनेगा क्या? ONa। क्या बनेगा? ONa। इसे ही हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर वो कह रहा है इसको, सोडियम फिनॉक्साइड को, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है ये। सोडियम फिनॉक्साइड को किसके उपस्थित, किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ जब गर्म करेंगे तो H जाएगा, Na को क्या कर देगा? हटा देगा। तो बनेगा क्या? OH। क्या बनेगा? OH। और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl। इसी को क्या कहते हैं? फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, जहां ना समझ आए पूछ सकते हैं आप। बताओ जी, कहां नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ा जल्दी करो भाई, थोड़ा तेज लिखा करो, बच्चों का भी हो जाए। यही सब तो देश के भविष्य है। सड़ा हुआ जोक, आई डोंट लाइक इट। नहीं, आ जाइए भाई। चलिए अगर हम अगले की बात करें तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह द्वारा क्या बच्चों? प्रतिस्थापन। देखिए साइनो समूह, मैंने कल आपको हेलो एल्केन में बताया था आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो समूह बताया था, वहां एनसी था। क्या था? एनसी। यहां पे क्या हो जाएगा? सीएन। क्या हो जाएगा? सीएन। सीएन मतलब साइनाइड। ये वही साइनाइड जो किसमें पाया जाता है? हीरे में। किसमें पाया जाता है? ठीक ना? साइनाइड। जुबान पे रखते ही तेज हो तुम लोग। लिखिए, जब हेलोएरिन को जब हेलोएरिन को 475 केल्विन ताप,
475 केल्विन ताप तथा पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्यूप्रस साइनाइड के साथ साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब एरिल साइनाइड बनता है, तब एरिल साइनाइड बनता है। तब एरिल साइनाइड बनता है। आ जाइए, रिएक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, किसके किसको किसकी उपस्थिति में, प्रिडीन और क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस साइनाइड मतलब CuCN, क्यूप्रस साइनाइड मतलब क्या, CuCN। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 475 केल्विन। और क्या उपस्थिति होगी, पिरिडीन। पिरिडीन एक उत्प्रेरक होता है और उत्प्रेरक का काम होता है कि बिना अभिक्रिया में शामिल हुए अभिक्रिया की दर को क्या करे, घटा दे या बढ़ा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, तो देखिए CN रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को। किसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cn, और ये Cl किसके साथ आ जाएगा, Cu के साथ, तो बन जाएगा CuCl। इसे हम क्या कहते हैं, एरिल साइनाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज इसको खत्म करके तभी हम वीडियो समाप्त करेंगे। 2-3 टॉपिक और हैं, खत्म कर लेते हैं उसको। ठीक ना, चलिए अगली एंड डालते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसको देख लेते हैं। ये भी उस रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का रिएक्शन होता है। एक होता है एसिलीकरण और दूसरा होता है एल्किलीकरण। क्या होता है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। तो ये 2 तरीके का होता है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे एल्किलीकरण। कौन सा पढ़ेंगे, एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसका पूरा नाम है। रिएक्शन क्या कहता है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराई जाए, मेथिल क्लोराइड से कराई जाए, तब क्या प्राप्त होता है हमको, बताइए, आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन और पैराक्लोरोमेथिल बेंजीन। क्या प्राप्त होता है, आर्थोक्लोरो मेथिल बेंजीन और पैराक्लोरो। रिएक्शन देखिए, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। किससे अभिक्रिया करवाई जा रही है, CHCl3। किससे करवाई जा रही है, CHCl3। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl। तो क्या हो जाएगा,
CH3 यहां जाके लग जाएगा तो क्या बनेगा, पहली स्थिति Cl CH3, दूसरी स्थिति Cl CH3। इसको क्या कहते हैं, आर्थो। क्या कहते हैं, मैंने कहा ना पहले और दूसरे पर आर्थो, पहले और चौथे पर पैरा। ठीक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोटालुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोटालुइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोटालुइन। इसका ये क्या है, आर्थो वाला नाम है। अगर साधारण नाम जानना चाहे तो 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो-2-मेथिल, 1-क्लोरो क्या 2-मेथिल बेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो क्या 4-मेथिल बेंजीन। ठीक ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, याद रखिएगा। जब एल्किलीकरण की बात होगी तब ये रिएक्शन लिखा जाएगा। दूसरा है एसिलीकरण। क्या है, एसिलीकरण। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्ट। तो पूछता है एग्जामिनर कि फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया लिखे या फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया लिखे। तो जो पूछेगा उसी को आप आंसर देंगे। ठीक ना, बस अंतर बहुत थोड़ा सा देखिए क्या होता है। क्या लिखेंगे, यहां पे अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, मेथिल क्लोराइड से। किससे करवाई जा रही है, अभी इस रिएक्शन में जो करवाई जाएगी वो एसिटल क्लोराइड से। किससे करवाई जाएगी, एसिटल क्लोराइड से। तो यही चीजें होंगे, लिख सकते हैं आप, जब क्या क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की किसमें उपस्थिति में, किससे CH3COCl, किससे करवाई जाए, CH3COCl से कराई जाए। तब आ जाइए, किससे करवानी है, बेंजीन तो वही रहेगा, क्लोरोबेंजीन। किससे करवा दी जाएगी, CH3COCl। किससे करवा दी जाएगी, CH3COCl से। किसकी उपस्थिति में बताइए, बोलो जी, निर्जल AlCl3। रिएक्शन सेम होगा, रिप्लेसमेंट सेम होगी। अंतर क्या होगा, इसमें भी बनेगा एक आर्थो और दूसरा पैरा। क्या बनेगा, आर्थो और पैरा। यहां बन जाएगा COCH3। क्या बन जाएगा, अब प्लस, यहां भी क्या बन जाएगा, COCH3। ठीक ना, पहले और इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक ना, याद रखिएगा। इन दोनों में आप देखेंगे आप यहां पे, ठीक ना, ये बात क्लियर होगी। एल्किलीकरण होगा तो मेथिल क्लोराइड, और एसिलीकरण होगा तो क्या, एसिटल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एसिटल। इसका नाम क्या होता है, एसिटल क्लोराइड। नोट कर लीजिएगा, एसिटल क्लोराइड। ठीक ना, चलिए। अब इन दोनों स्थितियों में जो पैरा होता है यही प्रमुख उत्पाद होता है बच्चों। यही क्या होता है, प्रमुख उत्पाद। जो मेन रिएक्टेंट होता है वो पैरा वाला। ठीक ना, किस कौन सा होता है, पैरा। चले आगे, आ जाइए। मैंने आपको बताया ना, एक रिएक्शन आपको हमेशा परेशान करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसमें भी देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन है, उसको भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएं
रासायनिक गुण में अगर क्या करवाए, धातुओं से क्रिया, क्या करवाए, धातुओं से क्रिया। अगर इसमें हम पहला रिएक्शन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया पूछी गई टॉपिक, पहला रिएक्शन होगा उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उटर्ज फिटिंग अभिक्रिया याद रखिएगा, ये भी दो तरीके से होती है, एक उटर्ज फिटिंग, दूसरा सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया, ठीक ना, दोनों में अंतर है, एक उटर्ज फिटिंग आएगी और एक फिटिंग आती है, तो दोनों में देखिए क्या अंतर है, लिखेंगे जब सोडियम धातु की उपस्थिति में, जब सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया, मेथिल क्लोराइड की क्रिया किसे करवाई जाए, क्लोरोमेथेन से कराई जाए या एल्किल हैलाइड से, कोई भी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, हम क्या लेते हैं, क्लोरो की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसे करवाई जाए, मेथिल क्लोराइड से कराई जाए, तब क्या प्राप्त होता, आ जाइए, इसको दूसरे तरीके से, एक सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं, C6H5Cl किसकी उपस्थिति में, सोडियम, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, किससे, मेथिल क्लोराइड, किससे, मेथिल क्लोराइड से आप कराएंगे, तो ये वाला Cl और ये वाला Cl ये दोनों मिलके किसके पास आ जाएंगे, सोडियम के पास, किसके पास आ जाएंगे, सोडियम के पास, और जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, C6H5CH3 प्लस 2NaCl, C6H5CH3 इसे ही हम टॉलुइन कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉलुइन, समझ आई बात ना, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं कैसे बनता है, ऐसे ऊपर क्या होगा CH3, समझ रहे बात को ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उटर्ज फिटिंग, कौन सी हो गई, उटर्ज फिटिंग। दूसरी अभिक्रिया बच्चों पूछ देता है फिटिंग अभिक्रिया, सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया, सिर्फ कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग, ठीक ना, यहां पे जो उपस्थिति होगी ना किसकी, शुष्क ईथर, क्या होगा, शुष्क ईथर, ये क्या हो जाएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम होगा, क्या होगा, एक सोडियम, लेकिन जो हेलो एरिने होंगे वो कितनी होंगी, दो, तो क्या हो जाएगा, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी, C6H5Cl की क्रिया सिर्फ किससे कराई जाए, सोडियम से, किससे कराई जाए, सोडियम से कराई जाए, तब देखिए क्या प्राप्त होगा, C6H5Cl प्लस 2Na प्लस क्या, C6H5Cl किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5 का होल ट्वाइज प्लस 2NaCl, इसे हम कहते हैं डाई, क्या, डाईफेनिल, क्या कहते हैं, डाईफेनिल, C6H5 का होल ट्वाइज को क्या कहते हैं, डाईफेनिल। देखिए इसका रिएक्शन ऐसे बेहतर आपको समझ में आएगा, Cl प्लस 2Na प्लस ये क्या, Cl, उपस्थिति वही होगी, स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, प्लस 2NaCl, ये जो बेंजीन का सामूहिक रूप होता है इसे हम क्या कहते हैं, डाईफेनिल, क्या कहते हैं, कहां पे, यहाँ पे, ठीक, C6H5, ठीक ना बाबू, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपका हेलो एरिन यहाँ पे समाप्त हुआ, कल हम इसके कुछ यौगिक की बात करेंगे जिसमें क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, DDT हो गया, इस तरीके के क्या करेंगे यौगिकों की बात करेंगे, तो आपका हेलो एरिन और हेलो एल्केन ये दो टॉपिक क्या हो गए, समाप्त हो गए, इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक ना।
चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, राधे राधे,